राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक शहर में एक परिवार होता है। दो परिवार में पति पत्नी का जोड़ा ही रहता है। दोनों जो है सरकारी नौकरी में होते हैं। दोनों जो है सुबह अपनी नौकरी पर जाते हैं और शाम को अपना घर आ जाया करते हैं। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल चल रहा था। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। समय बीतने के साथ साथ दोनों पर जो है बच्चे हो जाते हैं। अब उन पर दो बेटे हो जाते हैं। सभी माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते थे, बहुत प्यार से रखते थे। इसी तरह वो भी अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से और उनका पालन पोषण में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी तरह उन दोनों ने भी अपने दोनों बेटों को पढ़ने लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसा वो कहते थे ऐसा ही वो पढ़ाते, अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। बच्चे आगे पढ़ने लगते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। माँ बाप पूरा पैसा लगाते हैं बच्चों की पढ़ाई में। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चे जो है नौकरी करने लगते हैं और उनके दोनों बेटे ही विदेश में जाके नौकरी करने लगते हैं, विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। बच्चों की भी शादी हो जाती है, बच्चे जो विदेश में शादी कर लेते हैं। अब जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो है धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट होने के बाद अब वो अपने घर में रह लेते हैं। माता पिता जो अपने बच्चों से बात करते हैं, घंटों बात होती रहती है और एक दूसरे से बातें चलती रहती हैं। एक दिन पिता ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, बेटा हम अब रिटायर हो गए, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं भी कमाता हूँ, तुम्हारी मम्मी भी कमाती है और तुम भी कमाते, तुम्हारा छोटा भाई भी कमाता है, लेकिन अब तुम हमारे पास आ जाओ, हमें तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है। तो बड़ा बेटा कहता, पिताजी मैं तो इंडिया वापस नहीं आ सकता, मैं तो यहाँ सेटल हो गया हूँ और यहाँ मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, मेरी यहाँ पर इज्जत है, रेपुटेशन बनी हुई है, मैं इस माहौल में रहता हूँ, इस माहौल को यहाँ से छोड़ नहीं सकता। अब जो है पिता निराश हो जाता है और निराश होने के बाद वह रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे सांत्वना देती है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो वह बताता है कि मैंने बड़े बेटे को फ़ोन किया था, वो आने के लिए मना कर रहा। वो कहता है मैं यहाँ सेटल हो गया, यहाँ से वापस आना मेरे लिए मुश्किल है। तो वह पत्नी कहती कोई बात नहीं, हम छोटे बेटे के पास फ़ोन करते हैं। फिर जो है पिता जो है छोटे बेटे के पास फ़ोन करता, छोटे बेटे से बात की जाती। छोटा बेटा भी यही कहता कि पिताजी हम यहाँ जो अच्छे से सेटल हो गए हैं और अब हमारा वहाँ आना मुश्किल है। अब दोनों बेटों का जो यही जवाब आता है तो जो पिता होता है वो निराश हो जाता है। निराश होकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे समझाती, सांत्वना देती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, हम दोनों हैं, अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। फिर उसकी जो माँ होती है वो अपने बड़े बेटे को फ़ोन करती है। बड़े बेटे से कहती, बेटा हमने पैसा खूब कमाया है, तुमने भी पैसा खूब कमाया है, अब हमें पैसे की इतनी जरूरत नहीं, अब हमें आप दोनों का साथ चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद ही माँ बाप का सहारा होता है। तो बड़ा बेटा कहता है कि माँ जी मैं तो जो है वापस आना बहुत ही मुश्किल है, आप कहो तो मैं आपके लिए खाना बनाने वाली कर दूंगा और आपकी देखभाल करने के नौकर कर दूंगा। अब जो है नौकर थोड़ी बेटे बच्चों की कमी पूरी कर सकता है। माँ अपने बेटे को खूब समझाती, लेकिन बेटा समझता नहीं है। अब जो माँ इसी तरह छोटे बेटे पर फ़ोन करती है। छोटे बेटे से कहा जाता है कि बेटा तू हमारे पास आ जा और हमें तेरे सहारे की ज़रूरत है। बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। लेकिन छोटा बेटा भी यही कहता है कि माँ मेरा आना मुश्किल है, आप कहो तो मैं आपके लिए खाने बनाने वाली कर दूँ, नौकर कर दूँ, आपकी देखभाल करता रहे, लेकिन हमसे वहाँ आना मुश्किल है। अब जो दोनों पति पत्नी जो निराश हो जाते हैं और वो अपना एक दूसरे से कंधे पे सर रख के एक दूसरे से रोने लगते हैं उनको, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा जो बुढ़ापे का सहारा होता है माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं, और बच्चे इस तरह बोलते तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। अब जो उनका समय बीतता है तो बच्चों से उन्हें उम्मीद छोड़ दी, दोनों बूढ़े हो लगते। एक दिन जो है भगवान भी अजब खेल खेलता है। उन बूढ़े माता पिता में से जो उनकी माँ होती है, पत्नी होती है, उसको जो पैरालाइज हो जाती है, वो बिल्कुल बोल नहीं पाती, चल हिल नहीं पाती, वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अब उनका जो पति होता है वो उनकी सेवा पानी करता रहता है। सुबह वो जल्दी जगता है, घर में पूजा पाठ करता, खाना बनाता, पत्नी को खाना देता, खुद खाना खाता है, साफ सफाई करता है। इसी तरह उनकी दिनचर्या चलती रहती है। अब इस तरह दिनचर्या चलने के बाद एक दिन भगवान भी उनके साथ अजब खेल खेलता है। वो शाम को अच्छे भले सोते हैं दोनों जने, और सुबह होती है तो सुबह जो उनका पति होता है, पति की आंख नहीं खुलती है। अब आंख नहीं खुलती, सुबह 8-9 बज जाते हैं, तो पत्नी जो है लेटी हुई अपने पति को जगाती है, लेकिन वो बोलता नहीं है, बिल्कुल जगता नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया था। अब पत्नी बेचारी बोल भी नहीं पाती और चल हिल भी नहीं पाती है। वो बड़ी मुश्किल से तो
बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने पति के पास गए थे, उसे काफी देर तक हिलाती झुलाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। अब पत्नी बेचारी क्या करती है, उसे ऐसा करते करते 11-12 बज जाते हैं। अब पत्नी जैसे जैसे खिचर खिचर कर रहे सरक कर जो है वो फोन के पास जाते हैं। उस समय जो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, अब लैंडलाइन फोन पर वो पति ने रीडायल नंबर पे आता है, एक दिन पहले बात की थी किसी से, उसी रीडायल नंबर पर जो है फोन करती है। अब फोन होता है, उधर से फोन उठाता है वो आदमी, लेकिन पत्नी बेचारी बात करने में असमर्थ होती है, वो बोल नहीं पाती है। अब वो काफी देर उधर से हेलो हेलो होती है। अब पत्नी कुछ बोल नहीं पाती, उसको क्या जवाब देती, कौन है कौन नहीं है। अब जैसे तैसे करके वो फोन को रख देते, कोई बात नहीं हो पाती, वो फोन कट जाता है। फिर पत्नी बेचारी अपने पति के पास बैठकर रोती रहती है। अब जो है जिस आदमी को फोन किया था, वो जो उनका पड़ोसी होता है, अब पड़ोसी अपने घर पे बैठा होता है, किसका फोन आया था, उधर से आवाज नहीं आई, इस तरह वो सोचता रहता है। फिर वो अपने घर के बाहर निकलता है और कहता है कि सामने वाले घर में जो है कोई दरवाजा नहीं खुला, सुबह से कोई हलचल नहीं हुई है, कोई दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ। अब वो बेचारी जो पत्नी थी वो तो पैरालाइज थी, वो तो दरवाजा भी नहीं खोल सकती थी, किसी को बुला भी नहीं सकती थी। तो वह ये सोचता है कि सामने वाले घर का दरवाजा नहीं खुला है, तो वह 2-3 लोग जो है उनके दरवाजे पर आते और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा कौन खोले। अब काफी देर बजाने के बाद शाम हो जाती है उनको। शाम होने पर जो है दरवाजे को तोड़ने के बाद जब देखते हैं तो दोनों पति पत्नी जो है मृत हालत में पड़े होते हैं, क्योंकि भूख के मारे तड़प तड़प के पत्नी की भी जान निकल जाती है, और जो पति होता उसको तो भगवान ने उठा ही लिया था। अब जो जैसे तैसे वो पड़ोसी होते हैं, उनके बेटे का नंबर लेते हैं और दोनों बेटों के पास फोन करते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया, तुम जल्दी आ जाओ। तो इस पर वो कहते हैं कि हम अभी आते हैं। फिर उन पड़ोसी लोग में एक समझदार लोग होता है, वो कहता है कि अब तुम्हें आने का कोई फायदा नहीं, जब तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम आए नहीं, अब तुम आके यहाँ क्या करोगे। तो वो इस तरह उनसे मना कर देता है और पड़ोसी जो है उन पति पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा यही मतलब है कि बुढ़ापे का सहारा माँ बाप के बच्चे होते हैं, बच्चे उनके पास नहीं रहेंगे तो ऐसे पैसे का क्या किया जाएगा। अब दोनों बेचारे बुजुर्ग थे जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो अंत समय में उनके बेटे भी उनके साथ नहीं, वो विदेश चले गए, विदेश भी नहीं हो, तो ऐसी औलाद और ऐसे पैसे का क्या फायदा। तो इस तरह कहानी